Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Bio with Musammir. Students, in previous lecture we have discussed about lysosomes. Today we will discuss about lysosomal storage diseases. देखिए स्टूडेंट्स, lysosomal storage diseases को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? These are complications which are caused by accumulation of various substances in the cell due to lack of certain lysosomal enzymes. और ये जो डिजीजेस होती हैं, इन डिजीजेस को हम नाम देते हैं lysosomal storage diseases. अच्छा देखिए स्टूडेंट, इस डेफिनेशन के अंदर ये बात कही गई है कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी ये वो कॉम्प्लिकेशन है जो प्रोड्यूस हो रही हैं बाय अकमुलेशन, यानी इकट्ठा होने की वजह से. और किस चीज के इकट्ठा होने की वजह से? ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल, यानी सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस अकमुलेट हो जाते हैं. और जब सेल के अंदर वो सब्सटेंसेस अकमुलेट होते हैं तो किस वजह से वो अकमुलेट होते हैं? वो अकमुलेट होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम्स. यानी इसमें ये होता है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते उन सेल्स के अंदर. और जब वो लाइसोसोमल एंजाइम सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगे तो उससे ये हो जाता है कि सर्टेन सब्सटेंसेस अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर. तो ये जो डिजीजेस होती हैं, इन डिजीजेस को हम नाम देते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस का. अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हैं, इनकी असल में काज क्या है? अगर आप इनकी काज देखें तो ये जो डिजीजेस होती हैं, दीज डिजीजेस आर हेरिडिटरी एंड कॉन्जेनिटल. ये हेरिडिटरी डिजीजेस हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से ये डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं और ये इनहेरिट होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और ये कॉन्जेनिटल होती हैं. कॉन्जेनिटल का मतलब ये है कि ये बाय बर्थ होंगी, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के साथ ही ये डिजीजेस उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. अच्छा, इन डिजीजेस के बारे में याद रखें कि ये जो डिजीज हैं दे रन इन पर्टिकुलर फैमिली. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये क्योंकि हेरिडिटरी डिजीजेस हैं तो फिर ये पर्टिकुलर फैमिली के अंदर रन करेंगी. और इनके साथ ये होता है कि ये एग्जिस्ट करती हैं बाय बर्थ इन एन इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल में ये उसकी पैदाइश से ही स्टार्ट हो जाती हैं. तो इस किस्म की जो डिजीज हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस. अब देखिए स्टूडेंट, अभी तक कितनी डिजीजेस ऐसी हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है? तो लिटरेचर में उसका जो नंबर है वो आपको डिफरेंट मिलता है. तो आपकी जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि अब मोर देन 20 such diseases have been discovered so far, यानी 20 से ज्यादा डिजीजेज हैं जिनको डिस्कवर किया जा चुका है. और इन डिजीजेस को हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस और एब्रीवेट कर सकते हैं हम इनको LSD से. अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, क्या फैक्ट्स होते हैं इन LSDs के, यानी ये जो डिजीजेस हैं इन डिजीजेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं? जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो अकमुलेट हो जाते हैं. और वो जो सब्सटेंसेस सेल के अंदर अकमुलेट होते हैं उन सब्सटेंसेस को बेसिकली डाइजेस्ट होना चाहिए था लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से, लेकिन वो सब्सटेंस सेल के अंदर अब डाइजेस्ट नहीं हो रहे. अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट कि जब वो सेल के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहे तो क्या होगा? वो जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस हैं वो अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे सेल के अंदर. और जब वो सेल के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो व्हाट दे विल काज
डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन द सेल, यानी सेल के अंदर इन सब्सटेंसेस के अकमुलेट होने की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। अच्छा, आप देखें ओके जी स्टूडेंट, अब एग्जांपल ले लेते हैं एलएसडीज की। तो एलएसडीज में हमारे पास एक डिजीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं टे-सैक्स डिजीज। और ये टे-सैक्स जो इसका नेम है ये हमने साइंटिस्ट के नेम की बेस पे, और 2 साइंटिस्ट हैं जिनकी इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो उनके नेम की बेस पे हमने इस डिजीज को नाम दे दिया है टे-सैक्स डिजीज। अच्छा स्टूडेंट, ये जो टे-सैक्स डिजीज है इसकी जो काज है दैट इज हेरिडिटरी। इसका मतलब ये है कि ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, और इसमें होता ये है कि एक जीन है जिस जीन को हम HEXA हेक्सा कह सकते हैं, और ये जो हेक्सा जीन है इसके अंदर बेसिकली म्यूटेशन हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हेक्सा जीन है ये क्या करता है? हेक्सा जीन बेसिकली इनकोड करता है बीटा हेक्सोसेमाइनिडेज ए। तो ये जो बीटा हेक्सोसेमाइनिडेज ए है ये असल में एक एंजाइम है, और इस एंजाइम का रोल क्या है जी? ये ब्रेक डाउन कर देता है एक फैटी सब्सटेंस को, और वो जो फैटी सब्सटेंस है उसको हम कहते हैं GM2 गैंग्लियोसाइड। तो ये जो GM2 गैंग्लियोसाइड है ये इसको जो है ना वो क्या करता है जी? ब्रेक करता है। अच्छा, ये GM2 गैंग्लियोसाइड जो है ये असल में न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन के जो सेल होते हैं वहां पे ये प्रेजेंट होता है, और वहां इसको ब्रेक करने के लिए ये बीटा हेक्सोसेमाइनिडेज ए जो है वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अच्छा जी, अब अगर हेक्सा जीन जो है उस हेक्सा जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, अब देखिए स्टूडेंट, अगर हेक्सा जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हेक्सा जीन में म्यूटेशन हुई, और उस म्यूटेशन की वजह से ये जो बीटा हेक्सोसेमाइनिडेज ए है ये प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर ये बीटा हेक्सोसेमाइनिडेज ए प्रोड्यूस नहीं होता तो इसका मतलब है नो ब्रेकडाउन ऑफ GM2 गैंग्लियोसाइड। तो GM2 गैंग्लियोसाइड जो है वो ब्रेक नहीं होगा। अच्छा, जब ये ब्रेक नहीं होगा तो क्या होता है? उसकी वजह से ये फिर जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर ये GM2 गैंग्लियोसाइड ये अकमुलेट होना शुरू हो जाता है, और इसकी अकमुलेशन जो होती है वो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाती है। और जब ये अकमुलेशन वहां टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाएगी तो उससे जो न्यूरॉन है वो न्यूरॉन क्या कर जाते हैं? वो न्यूरॉन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और अब आपको पता है कि न्यूरॉन हमारी बॉडी के अंदर बेशुमार फंक्शंस हैं जिनको ये न्यूरॉन जो है वो क्या कर रहे हैं जी? कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब न्यूरॉन की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो इस डिस्ट्रक्शन की वजह से काफी सारी सिम्टम जो हैं वो बॉडी के अंदर अपीयर हो जाती हैं। अच्छा देखिए, अब ये सिम्टम स्टूडेंट कौन सी हैं? मसलन डेफनेस आ सकती है पेशेंट के अंदर। अच्छा, इसी तरह से प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस हो सकती है, मसल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, और लॉस ऑफ मसल फंक्शन, और बॉडी जो है वो मफलूज हो सकती है, मसल फंक्शन जो है वो लॉस हो सकता है। इसी तरह से सीजर्स हैं, और ये सीजर जो है इसमें एकदम से जो है वो नर्वस सिस्टम के फंक्शन में जो है वो चेंज आता है, और मसल स्टिफनेस जो है वो आ सकती है। तो ये सारी की सारी जो सिम्टम्स हैं वो इस डिजीज के केस में प्रोड्यूस हो सकती हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो डिजीज है इसकी जो अपीयरेंस होती है वो इंडिविजुअल के अंदर 3 to 6 मंथ के दौरान इसकी अपीयरेंस हो जाती है। ये अपनी सिम्टम जो है वो शो करना शुरू कर देता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिम्टम जो होती हैं वो बढ़ती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि 5 ईयर की एज तक जो चाइल्ड है उसकी डेथ भी हो जाती है इस डिजीज की वजह से। अच्छा, इस डिजीज को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? इसकी डायग्नोसिस के लिए हम एक प्री नेटल टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो हम तकरीबन 10 to 12
मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान वो टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। इसको हम कहते हैं जी क्रॉनिक विलस सैंपलिंग है और सीवीएस। तो ये जो क्रॉनिक विलस है जिसमें हम क्रॉनिक विलाई जो है प्लेसेंटा से उनको लेके और फिर इस डिजीज को जो है वो चेक करते हैं। और इसी तरह से हम जो है एमनियोसेंटोसिस भी कर सकते हैं जिसमें हम एमनोटिक फ्लूइड को लेके तो इस डिजीज को हम क्या कर सकते हैं जी डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए स्क्रीनिंग जो है वो जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो डिजीज है ये हेरिडिटरी है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव अलील की वजह से ये डिजीज प्रोड्यूस होती है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर पेरेंट्स की जेनेटिक टेस्टिंग कर ली जाए और ऐसे लोग जो कि कैरियर हैं इस डिजीज के, वो अगर आपस में मैरिजेस ना करें तो इससे भी काफी हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि ये डिजीज जो है वो आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर ना हो। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट है, अब जाहिर सी बात है कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो है वो तो इसके लिए अवेलेबल नहीं है। हम जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए जो है हम वर्ड यूज करते हैं पैलिएटिव केयर। और इस पैलिएटिव केयर में हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं पेन के लिए, इसी तरह से एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जो है वो हम दे सकते हैं जो कि सीजर वगैरह से बचाती हैं, और फिजिकल थेरेपी दी जा सकती है। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट के मेथड्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं जी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि इसको हम कहते हैं पैलिएटिव केयर। तो पैलिएटिव केयर के तौर पर हम इन मेथड्स को क्या कर सकते हैं जी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमने लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस को डिस्कस किया है और उसमें हमने एक स्पेशल डिजीज टे-सैक्स डिजीज को देखा है। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तो मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।